हाय एवरीवन, माय नेम इज शिप्रा तिवारी एंड आई एम द बायोलॉजी एजुकेटर फॉर ऑल कैटेगरीज। जो भी बच्चा बायोलॉजी पढ़ना चाहता है फॉर एनी एग्जामिनेशन, स्पेशली नीट एंड बोर्ड्स एंड सीयूईटी, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा। और हर वो बच्चा जो मोटिवेटेड रहना चाहता है पढ़ाई के लिए, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मोटिवेशन रुकने वाला नहीं है बच्चों। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी, आपको सुनना है शिप्रा मैम की ज़बानी बेटा। और आज मैं आप लोगों के लिए एक प्लान लेके आई हूँ। अब इससे बहुत सारे नीट वाले बच्चे, जो ड्रॉपर बच्चे होंगे, वो थोड़े से खिन्न भिन्न हो जाएंगे। पर बेटा क्योंकि थोड़ा बोर्ड पे अभी हमें फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि उनका जो इमीडिएटली है वो प्री बोर्ड आने वाला है। अब नीट के लिए क्या है वो मैं आखिरी में बताऊंगी, पर फिलहाल ये जो गिफ्ट है ये है बोर्ड वालों के लिए। प्यारे बच्चों, विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्ट। बहुत छोटा सा वीडियो है पर फ्रूटफुल बहुत ज्यादा होने वाला है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो भाई, हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको टॉपर बनना है, आपको पता है कि अब आपके बोर्ड्स में बहुत टाइम बचा नहीं है, और ये जो एक हमारे पास जो ये रखा है ना बेटा, ये प्री बोर्ड्स है ना, ये एक परेशानी की चीज़ हो सकती है। हालांकि इसके नंबर तो नहीं जुड़ते हैं, पर अगर आप इसको प्रिपेयर करके जाते हैं तो बोर्ड्स के लिए बच्चों आप बहुत ज़्यादा आगे आ जाओगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो प्री बोर्ड्स को, तो बोर्ड्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाती है। प्री बोर्ड्स जब भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि मैक्सिमम सवालों को पढ़ के जाइए, बहुत सारे सवाल करिए, जितने ज़्यादा सवाल आप पढ़ सकते हैं इन द फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, कंसेप्ट आपको जो पढ़ना था पढ़ लिया, प्री बोर्ड का टाइम आ चुका है बेटा, आप क्वेश्चन आंसर पढ़ो, फटाफट से क्वेश्चन आंसर लिखने की प्रैक्टिस करो। ठीक है, कंसेप्ट आपको प्री बोर्ड के बाद वापस से पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब कंसेप्ट भी ऐसा नहीं है कि कंसेप्ट आपको छोड़ के जाना, नहीं तो क्वेश्चन आंसर लिखोगे कैसे। ओके, तो प्री बोर्ड्स आ गए हैं, तो आज मैं आप लोगों के लिए छोटा सा प्लान लेके आई हूँ। एक वीक का ही प्लान है, ज्यादा का प्लान नहीं है। एक वीक में हम क्या क्या करने वाले, क्योंकि ज्यादातर लोगों के प्री बोर्ड्स आ गए और इसी हफ्ते में वो होने वाले हैं। अब क्योंकि मैम तो अभी अभी आई है, तो वो पूरी बायोलॉजी कैसे कवर करेगी। तो बेटा मैम का नाम है शिप्रा तिवारी, जो है एक प्रकार की बहुत बड़ी बीमारी, जो किसी को लग जाए तो आसानी से छूटती नहीं है। अगर मैंने बोल दिया है कि मैं प्रिपेयर कराऊंगी, तो शाम दाम दंड भेद में लगाऊंगी और मैं प्रिपेयर कराऊंगी। अगर मैंने बोल दिया है कि बोर्ड्स में 70 आउट ऑफ 70 बायोलॉजी में दिलाऊंगी, तो शाम दाम दंड भेद लगाएंगे और बायोलॉजी में 70 आउट ऑफ 70 पाएंगे। अगर मैंने बोल दिया है कि नीट में सिलेक्शन होगा, तो शाम दाम दंड भेद लगाएंगे और सिलेक्शन पाएंगे। ठीक है बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। क्या प्लान बनाया है मैंने मेरे प्यारे धुरंधर साथियों के लिए, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आई होप आपको फॉन्ट्स मेरे विजिबल होंगे। ब्यूटीफुल से फॉन्ट्स हैं, दिख तो जाने ही चाहिए। सो सबसे पहले अगर आप चाहें तो मैं इसको बड़ा भी कर सकती हूँ, है ना। बोर्ड है मेरा, ऐसे थोड़ी है, झंडू नहीं है बेटा, बोर्ड है ना। विजिबल है, विजिबल है, अब तो विजिबल होगा यार। ऐसे ना करो, ऐसे ना कर, ऐसा ना कर, ऐसा ना कर मेरे यार। ओके, यही ठीक था यार। ये क्या हो रहा है यार। चलो मैं अपने वाले में आ जाती हूँ। हाँ ठीक है, चलो सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। ये कहाँ चला गया है, इसको लेके आओ, वापस आओ, वापस आओ। ठीक है, सो 100% सक्सेस अगर आप बोर्ड्स में पाना चाहते हो तो छोटा लिखा है पर खोटा लिखा है। तो 1 दिसंबर के दिन हम क्या करने वाले बच्चों, 1 दिसंबर मतलब कि अब बस आ ही गया है। 1 दिसंबर का दिन है संडे, और संडे को हम कर रहे हैं वन शॉट बायोलॉजी। ठीक है, वन शॉट बायोलॉजी में हम करेंगे कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस। ठीक है, हम क्या करेंगे, कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन। बेसिकली मुझे फिलहाल आप लोगों को रेडी कर देना है प्री बोर्ड्स के लिए, ताकि प्री बोर्ड में अगर कोई सवाल आ जाए तो वो आपसे बन जाए। ठीक है, तो हम करेंगे वन शॉट क्वेश्चंस विद कंसेप्ट। आपको मैं, देखो यार, देखो मेरी भी हिम्मत है, तो मैं 5-6 घंटे में जितना आपको कवर करवा पाऊंगी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं करवाऊंगी। ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 घंटे 6 घंटे में मैं जितना कवर करवा सकती हूँ आप लोगों को उतना कवर करवाऊंगी। ठीक है, फिर 6 दिसंबर को मैं जितने भी 6 दिसंबर लिखा हुआ है, ठीक है, तो 6 दिसंबर को जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं वो मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगी, जितने भी पूरे बायोलॉजी में है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए 1 दिसंबर के पहले अगर आपका प्री बोर्ड हो गया, तब तो आपकी किस्मत है, हम कुछ नहीं कर सकते। पर अगर आप 1 दिसंबर, हम ये मोस्ट प्रोबेबली मान रहे हैं कि 1 दिसंबर के बाद ही आपका प्री बोर्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको वन शॉट करा दूंगी, तो कम से कम आपके क्वेश्चंस आपको बन जाएंगे, और साथ ही साथ आसपास के थोड़े कंसेप्ट्स बता दूंगी। तो अगर मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप उसका आंसर लिख पाओगे। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो 5-6 घंटे में हम कोशिश करेंगे कि जो भी आपके 12-13 चैप्टर हैं उनको कंप्लीट कर सके, ये हमारा टारगेट है। अगर हम एक मोटे मोटे क्वेश्चंस ले पाएंगे, हर एक चैप्टर के 5-7 क्वेश्चन भी ले पाएं जिसमें पूरे कंसेप्ट कवर होते हैं,
आधे आधे घंटे भी अगर हम एक चैप्टर को देंगे, ठीक है, 15-15, 20, आधे से आधे घंटे, तो हम ये मान रहे हैं कि 5 से 6 घंटे में ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। सेशन का टाइमिंग जो है वो मोस्ट प्रोबेबली 11 बजे से होगा, तो शाम के 4 बजे तक ये सेशन चलेगा, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, द वन शॉट बायोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 6 दिसंबर को जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं वो मैं आपको कराऊंगी। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको वन शॉट में कराऊंगी, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स जिनके आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं उनको मैं 6 दिसंबर को लाइव सेशन में लूँगी। और 6 दिसंबर के दिन आपको करना कुछ नहीं है, सारे एनसीईआरटी लेके बैठना है, उस डायग्राम को कैसे बनाना है ये सिखाऊंगी, उसका कंसेप्ट क्या है कैसे सिखाऊंगी, और किस प्रकार से ये डायग्राम किन किन तरीकों से आपको पूछा जा सकता है। और 10 दिसंबर को मैं आपको दूंगी, देखो अब ये 2 सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, अगर इनके पहले आपका प्री बोर्ड हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकते, कोशिश यही है कि 6 दिसंबर के बाद ही होगा प्री बोर्ड। और ये 2 सेशन जो है ये महा सेशन है, और इन दोनों के बाद आपकी बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम जो आपने क्वेश्चन बताया वो नहीं आया, ऐसा नहीं हो सकता, वही उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आसपास वैसे रिलेटेड क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो ना आए, वही आएंगे क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, और मैं आपको आसपास ये चीज़ें बता दूंगी कि अगर मान लो उसे डेविएट किया तो आप कंसेप्ट समझ के लिख पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं गेस्ट पेपर की, तो 10 दिसंबर को मैं गेस्ट पेपर लाऊंगी जिसमें मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की एक लिस्ट दूंगी, और हम वहाँ पर मैं आपको आंसर्स भी दे दूंगी, पर मैं कोशिश करूंगी कि गेस्ट पेपर का जितना मैं करवा पाऊंगी करूंगी, वैसे गेस्ट पेपर करवा दूंगी, पूरा ही करवा दूंगी, ठीक है। इन दोनों से आपको आइडिया लग जाएगा कि गेस्ट पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे उनके आंसर्स क्या होंगे, तो हम लोग जो है तो ये भी देख लेंगे, ठीक है। तो गेस्ट पेपर दूंगी जिसमें जितने क्वेश्चंस आते हैं आपके उतने क्वेश्चंस दूंगी, उसी प्रकार से डिजाइन करवाऊंगी जैसे सीबीएसई का पेपर आता है, ठीक है। अब इतने गैप्स में हम क्या करने वाले हैं, गैप्स का भी मैंने एक प्लान बनाया कि हम क्या करेंगे। मैं आपको देने वाली हूँ टॉप 10 क्वेश्चंस ऑफ ईच चैप्टर, जितने हो पाएंगे उतने करेंगे, और मैं पूरे करके रख दूंगी। अब जिसके प्री बोर्ड है वो अटेंड करते जाइए, अगर आपकी प्री बोर्ड पहले ही हो गए तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर अगर आपके बाद में होंगे तो आप उन 10 क्वेश्चंस को ज़रूर देख कर जाइए, ठीक है। बिल्कुल टॉप 10 क्वेश्चंस आपको देख कर ही जाना है, ठीक है। टॉप 10 क्वेश्चन हर चैप्टर के बना दूंगी, ठीक है। जैसे पहला जो टॉप 10 क्वेश्चन है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का है, ओके। उसके बाद वन शॉट्स दूंगी। अब जो मैं वन शॉट बनाना है, देखो वन शॉट बनाने में बहुत टाइम इसलिए लगता है क्योंकि मैं बहुत कंटेंट ओरिएंटेड वन शॉट बनाती हूँ जो नीट वाले बच्चों के भी काम आए, ठीक है, और आपकी एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट कवर हो, हर एक एग्जाम्पल कवर हो, इसलिए मेरे वन शॉट्स जो है मुझे ऐसा लगता है कि सबसे अच्छे वन शॉट्स है। मैं अपनी तारीफ नहीं करती पर वो होते हैं, ठीक है। तो मेरे वन शॉट्स आर द बेस्ट वन शॉट्स, और जो है अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो उनके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगला जो वन शॉट मैं लाने वाली हूँ वो इकोसिस्टम का लाने वाली हूँ, फिर लाऊंगी बायोडाइवर्सिटी का, जिससे आपकी लास्ट 1 यूनिट कवर हो जाए, ठीक है। और ये तीनों यूनिट को मैंने यूट्यूब पे पढ़ा नहीं रखा है, और इवोल्यूशन नहीं पढ़ा रखा, बाकी मैंने सब कुछ यूट्यूब पे पढ़ा रखा, आप देख सकते हैं। जो चीज़ नहीं है पहले उसको कवर करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्ट्रैटेजी और प्लानिंग तो मैं आपको देती ही रहूँगी कि कैसे आपको लिखना है, कैसे आपको डायग्राम बनाना है, कैसे सफाई मेंटेन करें, कैसे प्री बोर्ड में अच्छे नंबर लाएं, कैसे बोर्ड में अच्छे नंबर लाएं, ये सब के आपको शॉर्ट फॉर्म्स में बताते जाऊंगी। अब आपके मन में सवाल होगा कि मैम आपके बोर्ड्स में कितने नंबर आए थे, तो बोर्ड्स में मेरे थे 90 के ऊपर परसेंटेज थे, 90.1 91 के आसपास थे, क्योंकि मेरे 10th में भी 90 से ऊपर थे, 12th में भी 90 से ऊपर थे। अब 91 अगर 90% ला रही हूँ, तुम्हारे जैसा नहीं था कि सिलेबस कम हो गया, भर भर के सिलेबस हमारे में आता था, तो मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि मैं किस तरीके से पढ़ती थी तो इतने नंबर लेकर आ पाई हूँ बच्चों, ठीक है। सो ये एक छोटा सा प्लानिंग था जो मैंने प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए बनाया है। उम्मीद ये कर रही हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा, ठीक है। उम्मीद मेरी यही है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। एक कोट मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्योंकि ये बेस्ट है इस टाइम के लिए, तो ध्यान से देखिएगा। इट डजेंट मैटर आप कितना धीरे चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना लंबा चल सकते हैं, ठीक है। लोग ये कहते हैं कि हम तो बहुत तेज जोड़ रहे थे पर आखिरी में फुस हो जाते हैं, तो मैं हमेशा ये अच्छा ये चीज़ मैं अपने ऊपर भी एप्लीकेबल आपको करके बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस, हमेशा याद रखिएगा। ये ज़रूरी नहीं कि आप कितना फास्ट चल रहे थे, फास्ट चल के फेल हो जाना दिस इज़ द मोस्ट घटिया एक्सपेरिमेंट आप मतलब आप सोच भी नहीं सकते। स्लो चलिए, धीरे धीरे अपनी तैयारी बढ़ाइए, पर जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं ना वो एकदम कॉन्क्रीट होनी चाहिए, ये बात याद रखिए। आप एक समय पर डिफरेंट टाइप के सेशंस लगाना, इसका भी पढ़ लूँ, उसका भी पढ़ लूँ, इसका भी पढ़ लूँ, उसका पढ़ लूँ, ये मत करिए। आप जो सेशन लगा रहे हैं उसको फुल 100% फोकस, और ये हर बच्चे के लिए है। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं,
मेक श्योर कि जिस समय आप जो पढ़ रहे हैं आपका दिमाग सिर्फ वही होना चाहिए। अब अगर आप बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, दिमाग आपका फिजिक्स में है, तो आपको बायोलॉजी भी समझ में नहीं आएगी, फिजिक्स भी समझ में नहीं आएगी। स्लोली स्लोली तैयारी करिए, पर जो भी आप कर रहे हैं वो 100% होना चाहिए, ठीक है। तो फास्ट तैयारी करने वालों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो उनको उस समय पर क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन गए, सारे 100 ऑब्जेक्टिव लगा के फेंक दिए, पर क्योंकि उनका दिमाग उस समय वहां पर नहीं था और वो बहुत तेजी से चल रहे थे, तो अगले दिन उनका चैप्टर फिर से भूल जाएगा। जो बच्चा वहां पे फोकस करके थोड़ा समय लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा और कंसेप्ट को पढ़ेगा, अगले दिन उसे उस चैप्टर को रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो याद रखिएगा कि हमेशा गेम में वही बना रहता है जो इत्मीनान से चलता है। इत्मीनान मतलब इतना भी इत्मीनान नहीं होना चाहिए कि भाई नीट चला गया, बोर्ड चला गया, उसके बाद तैयारी कर रहे हैं, नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमेशा वही व्यक्ति जीवन में सक्सेसफुल होता है या वही व्यक्ति गेम में बना रहता है जो कंसिस्टेंसी से खेलता है, इत्मीनान और पेशेंस रख के खेलता है। ओके, समझ में आई बात। जो भी बच्चा फास्ट रह के खेलेगा, फास्ट रह के पढ़ेगा, उसे बार बार पढ़ने की जरूरत होगी और एक बार भी कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा हमेशा इत्मीनान से आपको चलना है अगर आपको गेम में बने रहना है तो, ठीक है। याद रखिएगा फास्ट बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे एलिमिनेट हो जाते हैं, है ना। तो जो बच्चा मेहनत करता है वही बच्चा सक्सेसफुल होता है, वही बच्चा लंबे समय तक गेम में बना रहता है। मेरे साथ भी यही हुआ है बच्चों, जब तक मैं कंसिस्टेंटली पढ़ाती रही, यूट्यूब की मैं स्टार थी। देखो अब जैसे ही कंसिस्टेंसी खत्म हुई ना मेरी, भाई मेरे साथ मेडिकल इश्यूज हुए और मैं 1 साल के लिए गायब हुई यूट्यूब से, जो है तो आप देखो शिप्रा मैम थोड़ा धूमिल होने लगी, अब वापस आए फिर से वही चीजें हो जाएंगी। सो कंसिस्टेंट बने रहेंगे तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे, और जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे ही आती है, तो आपको धीरे धीरे सब बनने भी लगेगा। और आपके साथ तो फिर मैं हूं, तो स्ट्रेस रहने की कोई बात नहीं है। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो मेरे प्यारे बच्चों। अपना जरूर ध्यान रखिएगा, प्रिपरेशन हम पूरी करेंगे, डोंट वरी। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।